अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक्सरसाइज 22.4 बेसिक स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर हमारा स्टार्ट था। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। इसका इफ़ डब्ल्यू इज़ इक्वल्स टू, हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं 148, 145, 160, 157, 156, 160, 160, 165। टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन जो डब्ल्यू है वो हमारे पास कितना गिवन है 8, और हमारे पास x जो गिवन है वो है -2, -2, -2 एंड -2। फिलहाल ये दो ऑब्जर्वेशन दी गई हैं, इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, जिसमें पहले पार्ट में कहता है शो दैट द सम ऑफ ऑल डेविएशन ऑफ w, कि हमें सम ऑफ ऑल डेविएशन w अबाउट इट्स अर्थमेटिक मीन इज़ 0, कि हमारे पास x माइनस मीन जिसका जो पूरा सम है ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। हमें ये यहाँ पे प्रूफ करना है। जब भी आप डेविएशन निकाल रहे हो, इसका इंशाल्लाह फॉर्मूला भी आपको आगे बताएंगे किस तरीके से निकलता है, किस तरीके से आपने करना है। पहले तो आपके पास यहाँ पर मीन नहीं है। अब बात कर रहा है पहले डब्ल्यू की, जो ऑब्जर्वेशन हमारे पास गिवन है, या आप इसको इस तरीके से एक्स लिख लीजिए या आप इसको इस तरह डब्ल्यू करके लिख लें, कोई इशू नहीं है। जो ऑब्जर्वेशन है आप एक्स भी लिख सकते हो ऑब्जर्वेशन, ठीक है, डब्ल्यू भी लिख सकते हो। इन तमाम का हमने क्या किया, सम किया है। मीन निकालने का आपको तरीका आता है। इन सबको आपने प्लस करना है और टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन जितने हैं n बताता है उससे आपने डिवाइड कर देना है। तो जब मैंने 148, 145 प्लस 160, 157 प्लस 156, 160 प्लस 160, 165 को प्लस किया, डिवाइड किया मैंने 8 से, तो मेरे पास आया 1 सॉरी पहले मैंने डिवाइड किया, पहले इसको ऐड किया तो 1251 आया, और जब डिवाइड कर दिया 8 से तो 156.357 मेरे पास क्या आ गया, मीन आ गया 156.375। इस तरह पहले सॉल्व करने का मकसद ये है कि लेंदी लेक्चर्स ना बने, ठीक है जी। थोड़ा सा आपको सॉल्व करके दे देंगे। अब हमारे पास नाउ द डेविएशन अबाउट मीन। अब जितनी ऑब्जर्वेशन से यहाँ लिख दो। पहला वाला 148 है, फिर आपके पास 145 है, फिर आपके पास 160 है, ठीक है जी, फिर आपके पास 157 है, फिर आपके पास 156 है, 160 एक ऑब्जर्वेशन और है जो कि लास्ट वाली 165 है। अब क्या करना है, हर ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस करना है, इसलिए मीन यहाँ पर निकाला था, ठीक है। इसका सम चाहिए तो नीचे एक कॉलम बनेगा, हमें ये चीज़ चाहिए, ये 0 आना चाहिए। क्या, x माइनस मीन इसका सम, ये हमारे पास क्या आना चाहिए, यहाँ पे 0 आना चाहिए। ये चीज़ हमें यहाँ प्रूफ करनी है। कर देखते हैं। हर x ऑब्जर्व 148 में से जब माइनस करोगे मीन को 156.375, ठीक है, जिस पूरे को माइनस करो तो आएगा -8.375। अगेन आ जाओ, 145 में से माइनस करो 156.375, मीन माइनस करते जाना है, माइनस का 11.375 आएगा। अब मैं यहाँ पे ही डायरेक्ट नहीं लिख रही, जो भी ऑब्जर्वेशंस आएंगी आप लोगों ने इस तरीके से 156.375 लिखना है, और सब में से माइनस, तो मैं इसके आंसर्स बताऊँगी आपको। 3.625, यहाँ आपके पास आएगा 0.625 ये 2 है, ठीक है जी। फिर आपके पास आएगा -0.375, फिर आएगा 3.625, फिर आपके पास आएगा 3.625, क्योंकि दोनों 160 हैं, सेम ऑब्जर्वेशन है, और यहाँ पे आपके पास आएगा 8.625। इन सबको ऐड कर लो, इन सब के मीन जो हमने x माइनस मीन निकाला है, इन सबको ऐड कर लो तो हमारे पास आंसर आएगा 0, ठीक है। वी ऑब्जर्व द सम ऑफ ऑल डेविएशन अबाउट मीन इज़ 0, ये हमने प्रूफ करना है, और यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा, आपके पास 0 आंसर आएगा। तो आप लिखोगे वी ऑब्जर्व दैट द सम ऑफ all deviation about mean ज़ीरो, या इस तरीके से समीशन x माइनस मीन इज इक्वल्स टू 0, हैंस प्रूव्ड दैट। चलें जल्दी से इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है जी। फिर हम बढ़ते हैं इसके पार्ट 2 की जानिब। सेकंड पार्ट में कहता है शो दैट अर्थमेटिक मीन इज इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन तमाम का मतलब हार्मोनिक मीन निकाल लें, चाहे आप मीडियन निकालें, चाहे मॉड निकालें,
कौन सी किस ऑब्जर्वेशन के लिए, एक्स ऑब्जर्वेशन के लिए, जो -2 -2 -2 दिया गया है, ये सब क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, एक जैसे आएंगे। आप कर देख लो। चलो पहले हम अर्थमेटिक मीन निकाल कर दिखाते हैं, हम प्रूफ कर देखते हैं। समीशन x डिवाइडेड बाय n -2, ठीक है जी, -2 -2 -2 मैंने यहाँ इसलिए रखा, अगर यूँ रखती -2 प्लस -2 तब भी मेरे पास यही आता। अगर आप लोगों को इस तरह करना है, आप रख लें ऑब्जर्वेशन को इस तरीके, तब भी देखो मैं ब्रैकेट ओपन कर दूँगी ना प्लस माइनस, तो भी मेरे पास क्या आएगा, माइनस ही आएगा। आप कहेंगे मिस आपने माइनस क्यों लगाया है, वो इसलिए लगाया है कि प्लस माइनस माइनस होता है, मैंने पहले ही ओपन करके लगा दिया है। तो मेरे पास क्या है, नीचे 4 है, ठीक है जी। आप कर देख लो, वही आ जाएगा ना, -2 -2 -2 -2, इसलिए डायरेक्ट लिख दिया था। आप इनको आप जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा माइनस का 8 और नीचे है आपके पास 4, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो मेरे पास आ जाएगा, मेरा अर्थमेटिक मीन आ जाएगा -2। अब हमें फाइंड करना है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन प्रोडक्ट ऑफ द सम, इस तरीके से सिंबल आप लगाएं और इसका पूरा सम लेना है। अब एक्स ऑब्जर्वेशन का 1 डिवाइडेड बाय n, पावर में इस तरह भी लिख सकते हो और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो ना, n1 n2, इन तमाम को मल्टीप्लाई करके निकलता है n3 और n ऑल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, 1/n। इस तरह लिखो या इस तरह लिखो, आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑल ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करना, माइनस कॉमन उठा लूँगी मैं यहाँ से, 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। इनको मैंने क्या किया, इन तमाम का जो है मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस जो था वो मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया 1/4 ऊपर, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, तो मेरे पास 16 आया, ऊपर मेरे पास 1/4 है, ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं इसको मज़ीद ब्रेक करूँ तो इस तरह हो सकता है, 2 × द पावर 4, क्योंकि देखो 2 के ऊपर पावर अगर 4 है, एलसीएम के तरीके से भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं ना, जिस तरह हम निकालते थे। देखो 2 8 × 16, 2 × 4 8 एंड 2 × 2 1 2, देखो कितना हो गया, 2 के ऊपर पावर 4 आया तो 16 होता है ना। इस तरीके से भी आप इसको पावर की फॉर्म में भी ले सकते हो, ऊपर 1/4 है, इसलिए लिया था कि मेरे पास इस 4 से ये 4 हो गया कैंसिल, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, -2। तो ज्योमेट्रिक मीन भी मेरे पास आया है -2। चलिए भाई, ये भी प्रूफ हो गया कि बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब आ जाते हैं हम हार्मोनिक मीन की तरफ। हार्मोनिक मीन में हमारे पास n, क्योंकि अनग्रुप डेटा है ना, तो यही फार्मूला लगेगा कि तमाम ऑब्जर्वेशन का हमें सम लेना होगा। n कितना है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, यहाँ भी सोल्यूशन की हेडिंग डाल लो बेशक, ठीक है जी। अब हमारे पास n है 4, समीशन 1/x, समीशन 1/x का मतलब है तमाम ऑब्जर्वेशन का सम। छोटा सा कॉलम भी बना सकते थे, लेकिन छोटी डेटा छोटा है तो डायरेक्ट कर लो ऐसे, देखो 1/2, ठीक है जी, प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 1/2, क्योंकि इन तमाम ऑब्जर्वेशन का सम कह रहा है, प्लस माइनस 1/2, और ऊपर हमारे पास 4 है तो सेंटर में लिख लेते हैं, साइड पे अच्छा नहीं लगता, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इन तमाम में हमारी बेस जो है ना वो सेम है, तो सॉल्व करने का तरीका बड़ा आसान होता है, स्टेप बाय स्टेप करा करें। देखें ऐसे, ये आ गया 4। अब हमारे पास हमारी नीचे सारी बेस जो है ना, हमारा डिनोमिनेटर सेम है, 2 हम कॉमन ले लेंगे और -1 -1 -1 -1, इस तरीके से देखो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, बाहर वाले प्लस से ही ओपन हो जाएगा, स्टार्ट वाला माइनस ऐसे ही था। नेक्स्ट स्टेप ये है मेरे पास, ठीक है जी, इसके बाद का ये स्टेप नेक्स्ट ये 4, तो ये -1 और -1 सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, ठीक है, सिंपल, हमारे पास इन दोनों को करोगे तो -2 और ये भी -2, ठीक है जी, ऐसे -2 डिवाइडेड बाय 4, अगेन सॉल्व करो, डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप इसलिए कराने का मकसद है कोई स्टेप भी ऐसा ना हो जो आपको समझ ना आए, तो सब कुछ बताना ज़रूरी है। -4/2, तो 2 1 जा 2, 2 × 2 4, तो ये -2 है, ऊपर 4 है, ये भी कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हमारे पास हमारा हार्मोनिक मीन भी क्या आएगा, -2 आएगा। अगर ये वाला स्टेप समझ नहीं आया तो ये स्टेप मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ, यहाँ तरीके से लिख कर, तरीके से इस तरह देखो, ये ऐसे है 4, ये -2 और ये -2 कितना हो गया, -4 और डिनोमिनेटर में 2 है, ऐसे ही है ना, देखो 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, -2 आ जाएगा। अब हमारे पास ये 4/-2 है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये भी कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, -2, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे किया था। ये ऐसे किया मैंने, -4/2 किया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया,
फिर अगेन 2 1 जा 2 और ये 2 2 जा 4, तो मेरे पास क्या आया हमारा हार्मोनिक मीन माइनस का 2। ठीक है जी, समझ में आया। अब हम कर लेते हैं इसका मीडियन। अब मैं आपको मीडियन जो है ना बेटा वो शॉर्टकट मेथड से बताऊंगी। मीडियन मेरे पास मीडियन निकालना है मुझे, और डेटा जो है मेरे पास क्या है, ऑब्जर्वेशन जो है डेटा इज़ इवन, क्योंकि हमारे पास क्या है एन जो है नंबर ऑब्जर्वेशन 8 है। तो मैं असेंडिंग कर लूँगी पहले। सबसे पहले आप फार्मूला से करें या मेरे शॉर्टकट मेथड से करें, तो आपने क्या करना, अगर नहीं देखा तो चैनल पर जाकर ज़रूर देखें। स्टार्टिंग के लेक्चर्स में मीडियन निकालने के लिए पहले आपको असेंडिंग करना पड़ता है। अपने डेटा को क्या करना पड़ेगा, असेंडिंग करना पड़ेगा। अब असेंडिंग किसको करना है, एक्स का निकाल रहे हैं, सारे ही -2 हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो कोई ये -2, अगर इसका तो कोई असेंडिंग होगा ही नहीं, तो इन दोनों को उठा लोगे बीच की टर्म्स को, -2, ठीक है जी, प्लस ऐसे और -2 ब्रैकेट का डिवाइड कर दोगे 2 से, तो ये क्या हो जाएगा, -2 प्लस -2 डिवाइडेड बाई 2, 2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन माइनस आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हमारे पास क्या आया -2। तो भाई मीडियन भी हमारे पास क्या आ गया, -2। अगर ये चीज़ समझ नहीं आई दोबारा बताऊँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 ये ऑब्जर्वेशन हमारे पास गिवन है। अब कहता है इसका मीडियन निकालो। हमने इसको अरेंज कर लिया, डेटा इस तरीके से था, 8 यहाँ था, 4 इधर था, 5 इधर था, 1 इधर था, 2 इधर था, और 3 इधर था, 6 इधर था, और 7 इधर था। ठीक है जी, 8 ऑब्जर्वेशन से पहले मैंने क्या किया, इसको कर लिया असेंडिंग। इस तरह जब भी कोई और भी ऑब्जर्वेशन आए, असेंडिंग करने के बाद एक यहाँ से उठाया, एक यहाँ से कट किया, 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 अभी 2 बीच में बच गया। अगर दोनों को काटूंगी 0 तो नहीं हो सकता ना, तो फुलूँगी 4 + 5 डिवाइड करूँगी 2 से, करोगे डिवाइड तो 9 आ जाएगा, 9/2 डिवाइड कर लो, जो आएगा वो हमारे पास हमारा मीडियन होगा। अगर हमारे पास हमारा क्या होगा, इवन नंबर डेटा होगा। अगर ऑड होगा, अगर एक नंबर कम कर दो तो सिंपल क्या होगा, हमारा 4 जो है हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। 3 यहाँ से कट करो, 3 यहाँ से बीच वाला सेंटर वैल्यू जो होगी वो हमारे पास हमारी मीडियन होगी, अगर हमारा डेटा क्या होगा, ऑड होगा। इस तरीके से मैंने किया, कोई इसमें जो है वो मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है जी, अच्छा जी, अब हमें निकालना है मॉड। तो मॉड निकालने के लिए मोस्ट फ्रीक्वेंट और रिपीटेड डेटा। अब आप देखो सारा -2 ही एक ऐसा है जो डेटा में बार बार आया है, तो मोस्ट फ्रीक्वेंट और रिपीटेड वैल्यू जो है वो -2 ही है। तो आप यहाँ लिखोगे -2 इज़ मॉड, तो मॉड का साइन ऐसे लगा के सिंबल, और इसको बता दोगे कि मॉड भी हमारे पास क्या है, हमारा -2 है। जल्दी से इसका ले लीजिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट, फिर हम बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की जानिब। अच्छा, हमें थर्ड कहता है कंप्यूट अर्थमेटिक मीन ऑफ y इक्वल्स टू 3x। ठीक है जी, पहले तो हमें स्टार्ट करें, सॉल्यूशन की हेडिंग डालो छोटी सी, इफ़ y इक्वल्स टू 3x, सो कंप्यूट करना है, मीन फाइंड करना है, तो y के ऊपर बार लगाओगे और 3x। ठीक है जी, अब पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मीन फाइंड करना पड़ेगा। जेटा का ऑलरेडी मीन हम पहले निकाल चुके हैं, सेम वही होगा। ठीक है जी, और हम बात किसकी कर रहे हैं इस टाइम पे, इन्होंने बोला किसके लिए है, फॉर एक्स के लिए। ठीक है, तो हम एक्स वाली ऑब्जर्वेशन से ही करेंगे, जाहिर सी बात है। तो हम करेंगे फॉर एक्स के लिए कर रहे हैं हम, तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, ऑल ऑब्जर्वेशन -2 -2 -2 -2। ठीक है जी, और डिवाइडेड बाय 4, कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है वैसे। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा -8 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो -2 आएगा। तो हमारे पास मीन जो है वो आया हमारे पास -2। नाउ एज y इज इक्वल्स टू 3x, सो तो हम x की जगह पे पुट कर देंगे -2, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 -6। नाउ वी कंप्यूट, नाउ वी वेरीफाई, can verify that when y mean is equals to 3x mean। ठीक है जी, तो ये क्या हो जाएगा, -6 सारे y रख लो तो क्या हो जाएगा, -6 और -6। ठीक है, तो सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जहाँ x था वहाँ पे हम रखेंगे तमाम ऑब्जर्वेशंस y की, तो हो जाएगा -6 प्लस, आप कॉमन मतलब वो रख कर सॉल्व करके करो या प्लस माइनस करके करो, सॉल्व करके कर लो, एक ही बात है। ठीक है, ब्रैकेट में रखे प्लस करोगे तब भी प्लस माइनस माइनस ही होगा। और फोर्थ ऑब्जर्वेशन है, तो ये हो जाएगा -24, नीचे है हमारे पास 4
4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, तो हमारे पास y बार आ जाएगा सिंपल माइनस का 6। ठीक है, तो हमारा प्रूफ हो गया। ये दोनों जो है हमारे पास क्या आ रहे हैं, माइनस का 6। अब जल्दी से इसको कर लीजिए नोट डाउन, फिर हम करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट डी पर। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास डी है, कंप्यूट अरिथमेटिक मीन ऑफ z इज इक्वल्स टू 3w माइनस 11। ठीक है जी। अब इफ़ z इज इक्वल्स टू 3w माइनस 11 अरिथमेटिक मीन के साथ इसको कंप्यूट करना है हमें, तो एज़ ये हो जाएगा मीन बार लग जाएगा इस पर w माइनस का 11। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे ऑलरेडी मीन अपना निकाल चुके हैं ना। कैसे निकाला था हमने अपना मीन, पहले हमने निकाला था ऑब्जर्वेशन का। सो देखो ऐसे क्या निकला था हमारे पास 152 निकला था, 156.3 निकला था। लेकिन दोबारा मैं आपको समझा देती हूँ अगर आप लोग कंफ्यूज ना हो तो। हमने तमाम ऑब्जर्वेशन जो w था उसका हमने मीन फाइंड किया था ना, टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन से। तो हमने क्या किया था 148 146 इन सबको प्लस कर लिया था। आप पीछे अगर देखें लेक्चर्स को तो ये हमने निकाला था 160, और ये सारी ऑब्जर्वेशन जो हमारे पास थी इनका सबका हमने 165 लास्ट वाली लिख देती हूँ, और डिवाइडेड बाई 8। इन सबको हमने जब किया था तो 1251 आया था, और डिवाइड किया था 8 से। तो सिंपल हमारे पास पहले हम ये चीज़ जो है आपको बता चुके हैं कि हमारे पास जो है वो मीन आया था 156.3। ठीक है, इसका मीन क्या निकला था 156.3। तो हमने सिर्फ इसमें पुट कर देना है नाउ। तो ये आ जाएगा हमारे पास 156.3 माइनस का 11। पहले इसको मल्टीप्लाई करो और फिर माइनस कर दो 11 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 458.125। ठीक है जी। चलो जल्दी से नोट कर लो, फिर हम इसका कर लेते हैं ई पार्ट। लास्ट पार्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर ई, शो दैट हार्मोनिक मीन इज़ लेस दैन ज्योमेट्रिक मीन लेस दैन अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मॉड। इस तरीके से। और कौन सी ऑब्जर्वेशन के लिए वर्क कर रहे हैं हम, w के लिए। तो हमें हार्मोनिक मीन फाइंड करना है। सिंपली n डिवाइडेड बाय तमाम ऑब्जर्वेशन का हमने 1/x करके सम ले लेना है, समीशन। ठीक है जी। तो तमाम ऑब्जर्वेशन को 1/4 डिवाइडेड बाय 148 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 145 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 160, सब चीज़ें मैं आप लोगों को पहले हार्मोनिक मीन ज्योमेट्रिक मीन बेसिकली सब समझा चुकी हूँ। इन तमाम को डिवाइड करके जब उनको ऐड करोगे तो आंसर आएगा 0.05124, और 8 हमारे पास नंबर ऑब्जर्वेशन 8 है। तो आप डिवाइड कर दोगे तो 156.1170 आएगा। ठीक है जी। तो ज्योमेट्रिक मीन में क्या करना होता है, हमने प्रोडक्ट लेना है तमाम ऑब्जर्वेशन का, 1 डिवाइडेड बाई n मतलब 1 डिवाइडेड बाई 8 रखोगे। इन तमाम का सम करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 3.55 इंटू 10⁻17 आएगा। सॉल्व करने पे 156.2457 देगा। अरिथमेटिक मीन निकालना है, वही मतलब मीन निकालना है। पहले मीन निकाल चुके हैं। इस सवाल में हर जगह मीन आया w का, तो मैंने थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन लिखी, बाकी डॉट डाल दिया है। आप तमाम ऑब्जर्वेशन में प्लस लगा के करोगे। ठीक है। तो 125 डिवाइडेड बाई 8 करोगे तो 156.3 आएगा। फिर हमें मीडियन फाइंड करना, हमें शॉर्टकट मेथड से बताया। आप लोगों को मैंने फार्मूला भी बताया, आप उस तरह भी कर सकते हो। लेकिन आपने चाहे फार्मूला से करोगे या आप करोगे अपने शॉर्टकट मेथड से, तो आपने क्या करना है, सिंपल आपने पहले अपने डेटा को अरेंज करना है। तो मैंने इसको अरेंज कर लिया है। पहले 145 फिर 148 156 157 160 160 160 एंड 165। तो मैंने क्या किया, जो बीच की वैल्यूज़ आ रही हैं 2 उनको उठाया क्योंकि मेरा डेटा इवन है। ठीक है जी। 157 प्लस 160 लिया, डिवाइड किया 2 से, 158.5 आया। अब हम आ जाते हैं मॉड की बारी। जो मोस्ट फ्रीक्वेंट और रिपीटेड वैल्यू है हमारे पास वो है 160 इस पूरे डेटा में। सो मॉड इज़ 160। तो आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास हमारा हार्मोनिक मीन 156 है 0.1 है। तो उसके अलावा ज्योमेट्रिक मीन 156.2 है, ये थोड़ा सा इससे बड़ा है। ये थोड़ा सा 160.3 आ रहा है, थोड़ा थोड़ा 19-20 का फ़र्क बिल्कुल ठीक आ रहा है। ये 5 है और ये 160 है। तो ये प्रूव हो गया है। पूरी यहाँ पे प्रॉपर्टी आप लिख दोगे कि प्रूव दैट, एंड में प्रूव दैट, ये hence prove that harmonic mean is less than geometric mean, less than arithmetic mean and median and less than mod। ठीक है, सबसे बड़ा मॉड है, फिर मीडियन, फिर अरिथमेटिक मीन, फिर ज्योमेट्रिक, फिर हार्मोनिक मीन। ठीक है जी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।